Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। जैसा कि हमने आप लोगों से कम्युनिटी जो है वो टैब पे पूछा है कि आप लोगों को किस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 12th मैथ्स जो है वो पूरा का पूरा अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे हमारी प्लेलिस्ट जाकर चेक करेंगे तो पूरा मैथ्स आपके पास अवेलेबल है। इवन जो एग्जाम्पल्स है एनसीईआरटी के वो भी आपके पास फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट पूरा अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर आप मैथ्स के फॉर्मूला की पीडीएफ ढूंढ रहे हैं पूरी एक ही जगह पर, तो वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो अब हमें जो लगा कि आप लोगों को इस टाइम सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है वो कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक जैसे प्री बोर्ड होता है तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और बच्चे घबरा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि 12th क्लास में या 9th 10th में भी आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो डियर देखिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। मैंने यहाँ पर सबसे अच्छा टॉपिक लिया है जो कि मुझे देखने को मिल रहा है, ज्यादातर जो टीचर्स हैं वो मैक्सिमा मिनिमा जो है आपके पास उसका जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस्ड जरूर दे रही हैं, क्योंकि 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, तो आप पहले पूरा क्वेश्चन करते थे तो आपको 5 मार्क्स मिलते थे। अब उन्होंने इस क्वेश्चन को क्या किया है, उसमें जो चीजें आप निकालते हैं उनके अलग अलग पार्ट्स बना दिए। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, चाहे मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, चाहे 6 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन है, आपने उसे नॉर्मली पहले पूरा सॉल्व कर लेना है। आप देखेंगे हम भी यही अप्रोच आपके पास फॉलो करेंगे। तो अप्रोच क्या है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपके पास क्वेश्चन पहले से ही पूरा गिवन होगा, फिर उस पर बेस आपके पास क्वेश्चन पूछे होंगे। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 1 मार्क्स के ये पार्ट है आपके पास, यानी टोटल मिलाकर ये जो क्वेश्चन है ये आपका 5 मार्क्स का हो गया। आप देखिएगा कि मैं इस क्वेश्चन को पूरा रीड करूंगी, लेकिन मैं पार्ट्स के अकॉर्डिंग आंसर नहीं निकालूंगी। जो मेरा पर्पस है वो क्या होता है, जब मेरे पास मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन आता है तो जैसे मैं इसको केस स्टडी से पहले सॉल्व करती थी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। आपने बिल्कुल घबराना नहीं, आप पूरा सॉल्व कर लो। आपके सारे सवालों के जवाब जो कि इन 5 पार्ट्स में पूछे गए हैं वो आपको वहां से जरूर मिल जाएंगे, इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कहता है, ठीक है जी, क्योंकि सबसे जरूरी है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, उसके बाद बाकी चीजें आती हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, लेट अ कोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। फिगर आपके पास ऑलरेडी बनी हुई थी इस क्वेश्चन में। कोन जो है वो स्फीयर के अंदर है और स्फीयर की रेडियस है आर, राइट। द हाइट एंड द रेडियस ऑफ cone are h and r respectively. Based on the above information, answer the following question. यानी आपको बाकी का जवाब, मैक्सिमा मिनिमा किसको करना है, वो सब आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले उसने पूछा रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर इन टर्म्स ऑफ एक्स, राइट, ठीक है। एक्स की टर्म्स में हमें ये निकाल कर दिखाना है, ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ वी ऑफ कोन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो वॉल्यूम भी निकाल कर दिखाना है। वॉल्यूम ऑफ देखिए किसका बोला है, कोन का, इसका मतलब कोन के वॉल्यूम को ही मैक्सिमाइज करा जाएगा। और अगर कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करा जाएगा तो यहाँ पर जो स्फीयर की रेडियस है वो आपको गिवन है, यानी कांस्टेंट है, बल्कि और अच्छा हो जाता है और ज्यादा इंफॉर्मेशन है आपके पास, ठीक है। हमें वॉल्यूम निकालना है, सिर्फ वॉल्यूम निकालना है, फिर हमें मैक्सिमम वॉल्यूम भी बताना है, वो भी हम करते थे। इसके अलावा कह रहा है वैल्यू ऑफ स्मॉल आर और स्मॉल एच भी बताइए अगर वॉल्यूम मैक्सिमम है, ठीक है। और फिर हमें कहता है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर व्हेन द वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। आप ऑप्शंस मत देखिए, आप सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। आप समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन में आपने जो ये पैराग्राफ था उसके टुकड़े कर दिए, बस आपने लाइंस पढ़ ली कि आपके पास एक स्फीयर के अंदर कोन बना हुआ है, स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है विच इज कांस्टेंट, क्योंकि हमसे बोला गया है स्मॉल एच और स्मॉल आर की वैल्यू निकालो, दैट मींस दे आर वेरिएबल। सिंपल सी बात है, दे आर वेरिएबल, ठीक है। हमसे पहले में यही पूछा गया है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या रिलेशन है। सेकेंड पार्ट में आपसे वॉल्यूम ऑफ कोन पूछा गया है, थर्ड पार्ट में आपसे मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा गया है, फोर्थ पार्ट में आपसे स्मॉल आर और स्मॉल एच की वैल्यू पूछी गई है, एंड फिफ्थ पार्ट में आपसे वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा गया है। इन सब चीजों को टेंशन ना लेते हुए, ये क्वेश्चन आप लोगों की बुक का ही क्वेश्चन है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों की एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा का पूरा आप चेक कर सकते हैं। तो अब इसकी अप्रोच क्या है,
मैंने पार्ट्स पढ़ लिए हैं, मुझे क्या चाहिए, मैंने अब इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब हम मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन को डील करते हैं हम अपना डायग्राम बनाते हैं। तो हम यहां पर अपना डायग्राम बनाते हैं और जो 3 चीजें हमें चाहिए होती हैं, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर आप मैक्सिमा मिनिमा की वीडियो हमारी देखते हैं तो आपने देखा होगा हमने उसे कैसे डील करा है। तो ये हमारा कोण है, राइट। यहां पर हमें ऑलरेडी वैल्यूज दे रखी थी, दिस इज O, ये B, ये D और ये आपके पास A, हियर इज C, ठीक है। ये आपके पास सेंटर है स्फेयर का, ओके। अब यहां से लेकर यहां तक स्फेयर की रेडियस हो गई, क्लियर, एंड पॉइंट तक। सिमिलरली सेंटर से लेकर एंड पॉइंट तक ये भी रेडियस हो गई। और आपको क्या दे रखा है, कोन की रेडियस है स्मॉल r और कोन की हाइट है आपके पास स्मॉल h। अब आपको पता है इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हम 3 चीजें लेते हैं। हम नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को ले रहे हैं, हमें गिवन चाहिए होता है जिसे हम कांस्टेंट लेते हैं, हमें यह पता होना चाहिए कि हमने फाइंड आउट क्या करना है और यह पता होना चाहिए कि मैक्सिमम या मिनिमम किसे करना है। तो आपको पता है गिवन यहां पर कैपिटल R है और ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करी जाएगी जो कि स्फीयर की रेडियस है। सेम क्वेश्चन है बुक के अंदर। फाइंड क्या करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ द कोन जो है वो फाइंड आउट करना है, स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्मॉल h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यस, यही चीजें फाइंड आउट करने को कहा है। मैक्सिमम क्या करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमाइज करना है, दैट्स इट। चलिए अब आप देखिए, अगर आप सिर्फ OC को x लेट कर लेते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। OC को हमने x लेट कर लिया, उससे क्या हो गया, जो कोन की हाइट है वो हो गई कैपिटल R प्लस x, वेयर x इज वेरिएबल एंड कैपिटल R इज कांस्टेंट। अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन हो कि कैपिटल R कांस्टेंट मुझे नहीं दिखाई देगी तो आप इसे k लेकर चल लीजिए क्वेश्चन में, ठीक है, k लेकर एज्यूम करके चल सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो h इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस x, तो कैपिटल R आपके पास क्या हो सकता है, k। चलिए अब आपके पास ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप देखिए, चलिए सबसे पहले क्या करना होता है, ये 3 चीजें निकालने के बाद सबसे पहली स्टार्टिंग होती है इस पॉइंट से, जिस चीज को आपने मैक्सिमाइज करना है। तो इस चीज से हम स्टार्टिंग करते हैं। हमें क्या करना है, कोन का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। तो कोन के वॉल्यूम को हमने v ले लिया एंड द कोन का वॉल्यूम इज 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही दे रखा है हमें, स्मॉल r और स्मॉल h, ठीक है जी। यहां से हमने स्टार्टिंग कर दी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने ये होती है कि जब भी हमने डेरिवेटिव लेना है, जो भी हमारे पास गिवन है इसका डेरिवेटिव लेना है, वो एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो सकता है। और यहाँ r भी वेरिएबल है और h भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता, इसे एक सिंगल वेरिएबल में लेकर आना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या करा, h में तो वैसे ही x वेरिएबल है, अगर हम r को भी x वेरिएबल में ले आए तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये मुझे कैसे आइडिया मिला, या तो बहुत अच्छी बात है, या ऑप्शंस में ही मेंशन कर रखा है कि x की टर्म्स में निकालो, x की टर्म्स में निकालो, ठीक है। और अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होता था वहां तो हमें खुद ही सोचना पड़ता था कि हमें r को x की टर्म्स में निकालना है। तो घबराइए मत, आपके लिए कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं हुई है बल्कि आसान हो गई है। आपको समझ आ गया है कि कौन कौन सी चीजें आपको निकालनी होती हैं क्वेश्चन में। ये सोचो, 5 चीजें आपको बता दी हैं कि कौन सी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, कहीं ना कहीं हिंट मिल जाता है। तो इसका मतलब ये जो x है, क्योंकि h ऑलरेडी x की टर्म्स में आ गया है, तो स्मॉल r को भी x की टर्म्स में निकाल लेते हैं। कैसे, यहां पर आप देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो आप कह सकते हैं कैपिटल R का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से आप डायरेक्टली किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर की। क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आप स्मॉल r की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बट आपको यहां नीडेड ही क्या है, आर स्क्वायर। तो अगर आप रूट लगाओगे फिर आपको यहां पर स्क्वायर ही करना है, तो आपके पास आ गई आर स्क्वायर की वैल्यू। अब क्या करें, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वॉल्यूम ये हो गया आपके पास π/3, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और h की वैल्यू आ गई आपके पास r प्लस एक्स। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। अब कोई टेंशन नहीं है, सबसे पहले हमने 3 चीजें लिखी। गिवन क्या है, कैपिटल R, क्या चीज फाइंड आउट करनी है, क्या चीज मैक्सिमाइज करनी है। जो मैक्सिमाइज करनी है उसका फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद जो चीज आपको मैक्सिमाइज करनी है वो एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो सकती है, 2 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में नहीं। तो हमने यहां से स्मॉल r और स्मॉल h की वैल्यू निकाली, h की वैल्यू r प्लस एक्स, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आर स्क्वायर की वैल्यू। अब कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ एक वेरिएबल है x, उसके रिस्पेक्ट में क्या ले लीजिए, डेरिवेटिव। तो ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव dv/dx। तो π/3 आपके पास कांस्टेंट है, इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट का डेरिवेटिव, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0,
माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, सेकेंड एज इट इज, प्लस अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो r का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 एंड r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। प्रोडक्ट लग गया हमारे पास। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए और फिर हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी ले लेंगे। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 2x r माइनस 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया dv बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना हो गया माइनस 3x स्क्वायर, दिस इज माइनस 2x r प्लस आर स्क्वायर। तो मेरा सजेशन यही है कि आप सेकंड डेरिवेटिव यहीं ले लीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत बार सेकंड डेरिवेटिव भूल जाते हैं मैक्सिमा मिनिमा में, तो कम से कम हमारे नंबर नहीं घटेंगे, तो पहले ही निकाल लीजिए, क्योंकि निकालना तो है ही है। यहां पर आ गया आपके पास माइनस 6x, याद रखिएगा x वेरिएबल है, तो यहां पर x वेरिएबल है, कांस्टेंट एज इट इज आ गए और x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, और यहां तो x है ही नहीं तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव भी हो गया, सेकंड डेरिवेटिव भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, यानी ये जो आपके पास है माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x r माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, बहुत आसान है, देखिए मल्टीप्लाई करने पर 3r स्क्वायर आना चाहिए और एडलेस करने पर 2r आना चाहिए, है ना, x को छोड़कर मल्टीप्लाई करने पर 3r स्क्वायर आना चाहिए, एडलेस करने पर 2r आना चाहिए। तो 3r स्क्वायर कैसे आ सकता है, अगर हम 3r को r से मल्टीप्लाई करें तो 3r स्क्वायर आ जाएगा, और अगर माइनस करें तो 2r आ जाएगा। तो हमने यहां पर स्प्लिटिंग कर दी, 3x स्क्वायर 3rx माइनस rx माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ यहां से आपने कॉमन ले लिया, क्या चीज 3x कॉमन ले लीजिए, x प्लस r, यहां से माइनस r कॉमन ले लीजिए, x प्लस r इक्वल टू में 0। क्या आएगा 3x माइनस r और x प्लस r, राइट। चलिए ये हमारे पास आ गए 3x माइनस r और x प्लस r इक्वल टू 0। अगर आप इसे 0 के इक्वल रखेंगे, किसकी वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की, x की वैल्यू निकालेंगे आप लोग। तो x की वैल्यू आ गई r बाय 3 और दूसरी तरफ x की वैल्यू आ रही है माइनस r, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों, रेडियस नेगेटिव कैसे हो सकती है आपके पास, और x भी क्या है, एक लेंथ है, आप देख सकते हैं हाइट का पार्ट है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको हमने कर दिया इग्नोर। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई r बाय 3। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन होता है उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं, फिर जो हमारे पास x की वैल्यू आती है उसे सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखते हैं। अगर नेगेटिव आ जाता है तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आता है तो मिनिमम। चलो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव ऑलरेडी है, उसको पिक कर लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव को कितना है हमारे पास, माइनस 6x माइनस 2r। अब यहां पुट कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी है r बाय 3, पाई बाय 3, यहां पर आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6r बाय 3 माइनस 2r। तो आप देख सकते हैं ये कितना आ रहा है, माइनस 4r पाई बाय 3 विच इज नेगेटिव, दैट मीन्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अगर मेरे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो मैंने यही करना है, हो गया मेरा काम। अब आ जाओ इसके सवालों का जवाब देने के लिए, ठीक है, अपना लॉन्ग क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आ जाओ फर्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R इन टर्म्स ऑफ x। तो मैं आपको दिखाती हूं, ये देखिए स्मॉल r की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। हो गया हमारा काम, पहले से हम करके बैठे हुए हैं। सेकंड, वॉल्यूम v ऑफ द कोन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। आपने वॉल्यूम निकाला था कोन का, ये रहा वॉल्यूम आपके पास, ठीक है। अब अगर हम इसको इस ऑप्शंस में से चेक करें तो ये मैच नहीं कर रही। आप देखिए कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रही तो बच्चा घबरा जाता है कि यार ये आंसर मेरा मैच नहीं कर रहा। अरे नहीं भाई, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। अब हम एक काम कर सकते हैं,
हम अगर ऑब्जर्वेशंस देखें कि हमारी जो ऑप्शंस हैं उसमें क्या है, r प्लस एक्स आर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं नजर आ रहा है ना, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो आपको चेंज करके दिखाते हैं कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए आपका वॉल्यूम क्या आया है, फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें क्लियर हो गया, ठीक है, r इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में वॉल्यूम हमारे पास है पाई बाय 3 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और r प्लस एक्स, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो कैन वी राइट r माइनस एक्स आर प्लस एक्स। देखिए थोड़ा बहुत तो हमें करना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए ये पाई बाय 3 हो गया, r माइनस एक्स, यहां पर क्या आ गया, r प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। आपको वहां पर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत आपकी डिमांड चेंज है, बट आप ये काम कर चुके थे, सिर्फ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो आपके पास है पाई बाय 3, दिस वन, देखिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन, पाई बाय 3 आर माइनस एक्स आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे, कोई बात नहीं, मैक्सिमम वॉल्यूम बता देते हैं। देखिए आपके पास वॉल्यूम ये था जो कि आपने क्वेश्चन में लिखा था। अब मैक्सिमम वॉल्यूम किस पर होता है, जो आपकी x की वैल्यू आई है उस पर आपका मैक्सिमम वॉल्यूम निकलेगा। तो आप यहां पर x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, r बाय 3। तो अगर हम r बाय 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर 9, दिस इज r प्लस 3, कितना हो गया है हमारे पास, पाई बाय 3, दिस इज 8r स्क्वायर अपॉन 9, दिस इज 4r अपॉन 3, तो ये कितना हो गया 32 अपॉन 81 पाई आर क्यूब। ये भी हमें निकालना होता है अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो तो। आप देखिए आपके पास ये थर्ड है और इसका जो ऑप्शन है 32 अपॉन 81, तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन ए जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा 32 अपॉन 81 पाई आर क्यूब, राइट। चलिए अब ये भी हो गया हमारे पास, ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर है वैल्यू ऑफ आर और एच व्हेन द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ठीक है, आपको स्मॉल आर और स्मॉल एच की वैल्यू भी निकाल के दिखानी है। तो फोर्थ पार्ट एच क्या था आपके पास, आर प्लस एक्स, तो आर प्लस एक्स की वैल्यू क्या है मैक्सिमम पर, आर बाय 3, तो ये आ गया 4r बाय 3, और जो स्मॉल आर की वैल्यू थी वो आपके पास थी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां आ गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 9, तो ये आ जाएगा आपका 8r स्क्वायर बाय 9, तो ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 रूट 2 r अपॉन 3। तो आपके पास ये वाली वैल्यूज r और h की आप देख सकते हैं, 2 रूट 2 3r 4r बाय 3, तो ये आपके पास r की वैल्यू पहले पूछी है रिस्पेक्टिवली, तो ध्यान रखिएगा, और h की वैल्यू बाद में, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 2 रूट 2 अपॉन 3 एंड दिस, और रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ था उसके अंदर, इसलिए पहले ये और फिर सेकेंडली ये, ठीक है। लास्ट आपसे पूछा है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन एंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर व्हेन वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। तो आपको वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का रेशियो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमने अभी अभी निकाला था, ये देखिए ये रहा वॉल्यूम ऑफ कोन, उसने बताया है मैक्सिमम कंडीशन पे जो वॉल्यूम आया है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 बाय 3 पाई आर क्यूब, तो ये चीज इससे कैंसिल आउट हो गई, इट्स 32 अपॉन 81 3 बाय 4, इट्स 8 अपॉन 27, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है जी। तो देखिए समझाने में बेशक हमारे 20 मिनट लग गए क्योंकि हम समझा के कर रहे हैं, बट अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, आपने नॉर्मल तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे जरूरी पहले आपने क्वेश्चन को रीड करना है, जैसे हम मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन को करते थे हमने वैसे ही पूरा क्वेश्चन पहले कर लिया, और फिर हमें उसके सवालों का जवाब बहुत आराम से मिल गया। ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी थी, ये भी आपको कैलकुलेट करना ही पड़ता है जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। तो ये मत सोचिए कि आपको एक्स्ट्रा करना पड़ा, ये भी करना पड़ता है वॉल्यूम, और यहां पर भी आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा, ये चीज आपके पास भी ऑलरेडी अवेलेबल थी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं, यही वाला क्वेश्चन और सॉल्यूशन, तो आप हमारी वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से प्लीज जितना भी हो सके इसे शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।